सो डिजास्टर, कोलैप्स, कैटास्ट्रोफिक, तो ऐसे सारे शब्द कम पड़ जाएंगे अगर हम फिलहाल की कंडीशंस देखें अफगानिस्तान में। यूएसए ने बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया है। यूएस की जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे बहुत बड़ी मिस कैलकुलेशन हो गई है और ये बात उन्होंने भी एक्सेप्ट की है कि हम बहुत गलत थे अफगानिस्तान के बारे में। तो देखो ऑलमोस्ट 8 जुलाई को यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन है उन्हें पूछा गया कि क्या तालिबान कब्जा सकता है पूरी तरह से काबुल को या फिर अफगानिस्तान को। तब उन्होंने कहा था कि इम्पॉसिबल है क्योंकि हमने 20 सालों में 3 लाख सोल्जर्स ट्रेन किए हैं अफगान फोर्सेस के और वो वेल इक्विप्ड है और उनके पास सारी फैसिलिटीज और मिलिट्री इक्विपमेंट असिस्टेंस अवेलेबल है, तो ये नामुमकिन है। और तो और उन्होंने ये भी कहा कि जो तालिबान है वो सिर्फ 75,000 है और तालिबान कभी भी अफगानिस्तान को इतनी जल्दी नहीं जीत सकता। यही इनकी सबसे बड़ी गलती थी कि इन्होंने ये अज़म किया कि तालिबान नहीं कर सकता। बट इनकी जो अफगान मिलिट्री है जो इन्होंने 20 साल तक ट्रेन की वो 3 लाख सोल्जर्स है और तालिबान सिर्फ 75 to 80,000 है, फिर भी इनके सामने ये 8 हफ्तों तक भी नहीं टिक पाई। आई मीन दिस वाज द बिगेस्ट ब्लंडर डन बाय यूएसए एंड और जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने भी कहा है कि आप मुझे मिस कर रहे होंगे क्योंकि मोस्ट ऑफ जो ऑनलाइन काफी ट्रेंडिंग कर रहे हैं वो उन्होंने कहा है कि ये स्ट्रैटेजिक मेसअप कर दिया है जो बाइडेन ने। पर देखो ये अमेरिका से गलती हुई बट जो बाइडेन से होना ये किसी को भी एक्सपेक्टेड नहीं था क्योंकि जो बाइडेन सबसे एक्सपीरियंस लीडर है। वो 10 साल तक ऑलमोस्ट पिछले 8 सालों से भी वो यूएस के वाइस प्रेसिडेंट रहे और अब वो प्रेसिडेंट है, तो उनसे ये गलती होना नामुमकिन है क्योंकि उन्होंने तालिबान को सालों से मतलब डिकेड से वो तालिबान को देख रहे हैं। वो जानते हैं अफगानिस्तान में करंट सिचुएशन क्या है, अफगानिस्तान में ग्राउंड रियलिटी वो जानते हैं। उसके बावजूद उन्होंने ये डिसीजन लिया, ये सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक हार थी। और देखो जब 2001 में जो यूएस को 11 सितंबर 9/11 अटैक हुआ था और यूएस में उसमें यूएस के 3,000 लोग मारे गए, कम से कम 25,000 से भी ज्यादा लोग जख्मी हुए उस अटैक में जो ओसामा बिन लादेन ने कंडक्ट किया था। 10 साल तक मेहनत करने के बाद जब उन्हें पता चला कि वो पाकिस्तान के एबटाबाद में, क्योंकि 10 साल की यूएस की इंटेलिजेंस सीआईए सब कुछ पीछे पड़ चुके थे ओसामा बिन लादेन को ढूंढने के लिए, पर वो कभी भी नहीं मिल रहा था। बट जब उन्हें पता चला कि ये पाकिस्तान के एबटाबाद में छुपा हुआ है, जब उन्होंने एक ऑपरेशन कंडक्ट करने का डिसीजन लिया, उसका नाम था ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर। उसके तहत जो यूएस के मरीन कॉर्प्स से उन्होंने 2011 में ओसामा बिन लादेन को मार दिया। बट यहाँ भी जो बाइडेन है उन्होंने कहा था कि अभी कुछ इंटरव्यू सामने आए थे उनमें उन्होंने रिवील किया कि वो नहीं चाहते थे कि ओसामा बिन लादेन पे ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर कंडक्ट किया जाए और वो इस ऑपरेशन के खिलाफ थे। बट जो बराक ओबामा थे वो इस ऑपरेशन के फेवर में थे, इसलिए ये ऑपरेशन कंडक्ट किया गया। मतलब आप इनकी सोच भी देख सकते हो, मतलब एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अल कायदा जैसी वो दूर से ऑपरेट कर रही है, आप जो इकोनॉमिक सुपर पावर या फिर जो मिलिट्री सुपर पावर हो उस पर अटैक कर देती है और आपके 3,000 से भी ज्यादा लोग मारे जाते हैं और तब भी आप बदला ना लो, तो फिर वही से इनकी जो डिसीजन मेकिंग स्ट्रेटेजी है उस पर डाउट उठाए जाने लगे थे। और उनकी उम्र भी देखो काफी हो गई है जैसे जो बाइडेन की। और अफगानिस्तान में करंट सिचुएशन आपको तो पता ही होगी। रिसेंटली उज्बेकिस्तान ने जो अफगान फोर्सेस का प्लेन है उसे शॉट डाउन किया है। उन्होंने कहा जो भी बहुत सारे प्लेन्स उज्बेकिस्तान के जो बॉर्डर है वहाँ पे एक रिवर है उसे क्रॉस करके उज्बेकिस्तान में लैंड करने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि उन्हें कैसे भी करके जान बचानी है। क्योंकि देखो फिलहाल अफगानिस्तान में सिर्फ काबुल ही ऐसा एरिया है जहाँ पे इतना कंट्रोल नहीं है तालिबान का, मतलब कंट्रोल तक वो करने लगे काबुल को बट इतना नहीं है और वो कैसे भी करके बाहर निकलना चाहते हैं। तो उनके पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कि वो एयरफोर्स की मदद से, हेलीकॉप्टर की मदद से दूसरे ताजिकिस्तान या फिर उज्बेकिस्तान में जा सकते हैं। बट उन्होंने क्लियर वार्निंग दे दी है कि हमारे अगर कोई भी प्लेन या हेलीकॉप्टर लैंड करेगा तो हमारे परमिशन के बिना तो हम उसे एयर में शूट डाउन कर सकते हैं। तो दुनिया आज यूएसए को क्रिटिसाइज कर रही है ये जो डिसीजन और जो मेसअप यूएस कर चुका है अफगानिस्तान में। रिसेंटली जो एंजेला मर्केल है जो जर्मनी की चांसलर भी है, उन्होंने कहा है जो यूएसए का डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है वो भी इसे कहीं ना कहीं तरह से इन्वॉल्व है इस डिसीजन में। और इस इंसिडेंस को कंपेयर किया जा रहा है जो वियतनाम वॉर हुई थी 1950s में यूएसए के, उसमें 60,000 सोल्जर मारे गए थे यूएस के और 2,50,000 वियतनाम के सोल्जर्स मारे गए थे। और जो वियतनामीज वॉर हुई थी उसमें भी यूएस को ऐसी हार झेलनी पड़ी थी और उन्हें वहां से भागना पड़ा था वियतनाम से। वो अगर हम कवर करेंगे तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। अगर आप उस पे टॉपिक वीडियो चाहिए तो आप जरूर कमेंट कीजिए, मैं बना दूंगा। अगर आप इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट को देखें तो आज तक यूएस के सिर्फ 2,300 सोल्जर्स मारे गए अफगानिस्तान में, और उससे आप अगर कंपेयर करोगे वियतनाम वॉर से तो उसमें ऑलमोस्ट 60,000 सोल्जर मारे गए थे। बट यूएसए के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है एंथनी ब्लिंकन, उन्होंने भी कहा है कि देखो हमने काफी खून बहाया है, पूरा ब्लडशेड कर दिया है अफगानिस्तान में इतने सालों तक, तो देखो हमें कुछ भी नहीं अब कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं है अफगानिस्तान से, और हम जो जिसके लिए अफगानिस्तान में आए थे अल कायदा और ओसामा बिन लादेन के लिए वो तो हमने कंप्लीट कर दिया, तो हमारा कुछ लेना देना नहीं है अफगानिस्तान में। और यूएस ने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर और काफी अपने सोल्जर्स की जान गंवाई है अफगानिस्तान में, तो अब और 20 साल का समय भी गंवाया है, तो अब कितने साल तक हम और रहते, तो ये उनका पर्सपेक्टिव है। राज्यसभा की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है सुब्रमण्यम स्वामी जी, उन्होंने भी एक ट्वीट किया था 2018 में कि नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट का सबसे बड़ा और बिगेस्ट स्ट्रेटेजिक डिसीजन यही होगा कि उन्होंने इसमें 2 ऑप्शन दिए कि पहला तो साइन इंडो अफगानिस्तान ट्रीटी, मतलब हम मिलिट्री असिस्टेंट प्रोवाइड करेंगे अफगानिस्तान की आर्मी को और हम
साथ में लड़ने के लिए वह हेल्प भी करेंगे अफगानिस्तान की जो अफगान फोर्सेस है और उनकी गवर्नमेंट की आर्मी है उन्हें। और दूसरा ऑप्शन यही होगा कि हम यूएस को जो हो रहा है वो होने दो और तालिबान को पूरी तरह से कंट्रोल करने दो और अफगानिस्तान से दूर हो। ग्रेव एड ऑफ एम्पायर्स कहा जाता है, तो काफी लोगों ने ऑलरेडी वहां ट्राई कर चुके हैं, तो हमें शायद उसमें हाथ नहीं लगाना चाहिए। और यहाँ पे इंडिया ने सेकंड ऑप्शन चूज किया है ऐसा लगता है। और अगर आप फिलहाल की कंडीशन देखो तो ऐसा लग रहा है कि इंडिया ने सही डिसीजन लिया है, क्योंकि तालिबान से मिसअप करना मतलब काफी हमें भी प्रॉब्लम्स आ सकती है। और देखो इसी का इस्तेमाल शायद पाकिस्तान भी कर सकता है। इंडिया के लिए यही एक प्रॉब्लम है कि पाकिस्तान उन्हीं का इस्तेमाल कर सकता है वखान कॉरिडोर से इंडिया के पीओके में टेररिज्म फैला सकता है। और पाकिस्तान में तो फिलहाल काफी खुश है पूरे सोशल मीडिया में पाकिस्तानी, क्योंकि उन्हें तो लग रहा है कि झंडा ही गाड़ दिया तालिबान ने। बट उसके भी हर एक चीज के बैड इम्प्लीकेशंस होती है। पाकिस्तान में माइग्रेशन की प्रॉब्लम बढ़ेगी, काफी चीजें जो टेररिज्म है और जो पाकिस्तान तालिबान है वो भी एक तरह का बाय प्रोडक्ट है इस तालिबान का, तो शायद वो कल भी वो भी ऐसे ही अटैक कर सकता है पाकिस्तान पे। और रिसेंटली कराची में भी कुछ अटैक हुआ था, मतलब बॉम्ब स्फोट हो चुका है। ऐसे ही जो रिसेंटली तो पाकिस्तान में लाइन ही लग गई है बॉम्ब स्फोट की, और वो कर रहा है वो पाकिस्तान तालिबान। तो पाकिस्तान को भी इसका काफी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। पर ये लॉन्ग टर्म गेम है, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स देख के हम इसे एनालाइज नहीं कर सकते। और जो सुब्रमण्यम स्वामी जी है उन्होंने और एक ट्वीट भी की है जो रिसेंट और करंट सिचुएशन पे अफगानिस्तान की। उन्होंने कहा है कि जो अफगानिस्तान है वो पहले कुछ 1-2 सालों में काफी फॉर्मल रिएक्ट करेगा और ये खुद को सेटल करेगा वहां की गवर्नमेंट में, और वो फिर बाद में एक बार अगर उन्होंने अफगानिस्तान सिक्योर कर लिया, मतलब अच्छे से कब्जा कर लिया अफगानिस्तान पे, खुद का सरकार बना ली वहां पे, तो चांसेस है कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और चाइना ये तीनों मिलकर अटैक कर सकते हैं इंडिया को। तो देखो इंडिया को पहले ही काफी खतरा था खुद के नेबर से, चाइना, पाकिस्तान, और उसमें और एक नाम जुड़ गया है अफगानिस्तान की, और उसमें तालिबान। और अफगानिस्तान में जो अशरफ गनी है वो भी देखो अफगानिस्तान के बाहर चुके हैं। पहले तो ताजिकिस्तान गए थे, ऐसे कुछ रिपोर्ट्स आई की, बाद में वहां से वो ओमान गए और वहां से वो यूएस जाने वाले हैं। और वहां के जो वाइस प्रेसिडेंट है अमरुल्ला साले वो भी भाग गए वहां से, क्योंकि देखो उनके लाइफ को काफी खतरा था और उनके लाइफ चांसेस काफी कम थे कि तालिबान उन्हें ऐसे ही जाने देता, क्योंकि उन्हें तालिबान को काफी तकलीफें पहुंचाई है। अफगानिस्तान के जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है हमीद करजई, आपने काफी बार सुना होगा, जो काबुल एयरपोर्ट जो इन्हीं के नाम पे जो हमीद करजई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो फिलहाल तो यूएस ने अपने 6000 एक्स्ट्रा सोल्जर्स भेज के सिक्योर कर लिया है, और कब तक रख पाते हैं तो देखने वाली बात है। सारे देश ने तो अपने डिप्लोमेट्स वहां से इवैक्यूएट कर दिए। इंडिया ने भी अपने सारे जो भी इंडियन नेशनल्स रहते हैं अफगानिस्तान में उन्हें सारे को जल्दी से जल्दी विड्रॉ कर दिए, और गवर्नमेंट काफी अलर्ट थी इस चीज को लेके। और उन्होंने कहा है कि मैं अफगानिस्तान छोड़ के नहीं जाऊंगा, बट तालिबान ने एक जो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो लेनी चाहिए और काबुल को सिक्योर करना चाहिए, और जो पावर की ट्रांजिशन है वो पीसफुली हो, काबुल को ब्लडशेड ना बना दे। तो यही इन्होंने कहा था एक रिसेंट ट्वीट में। और जो अशरफ गनी है उनकी जो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो छोड़ के ना भागे अफगानिस्तान को, क्योंकि देखो किसी भी लड़ाई में सेनापति काफी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। तो जो अफगान फोर्सेस है वो बाकी जिन्होंने भी तालिबान के खिलाफ काम किया था, अब उनके सबको खतरा है। वहाँ के लोगों के बारे में हम पहले कितने वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। वहाँ शरिया लॉ इम्पोज होगा, वहाँ की जो वुमेन्स एंड जो स्मॉल चिल्ड्रंस है उनके तो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस, इसकी तो कोई बात करने की जरूरत ही नहीं। सो कंडीशन आज रियली कैटास्ट्रोफिक एंड डिजास्टरस इन अफगानिस्तान। तो और ये काफी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग बात इन सब में ये है, जो तालिबान का फिलहाल लीडर है जो अब प्रेसिडेंट बन सकता है अफगानिस्तान का, उसका नाम है मुल्ला अब्दुल गनी बरादर। वो 2010 से लेकर 2018 तक पाकिस्तान की जो आईएसआई उन्होंने उसमें जेल में डाल रखा था, पाकिस्तान के आईएसआई ने उसे। और 2018 में यूएस ने रिक्वेस्ट की पाकिस्तान के आईएसआई को कि उन्हें छोड़ दो, और उनकी रिक्वेस्ट पे पाकिस्तानी आईएसआई ने उन्हें छोड़ दिया था, और उसी के अंडर आज अफगानिस्तान कंट्रोल कर लिया है तालिबान ने। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये बात कि यहाँ तो दो एस्पेक्ट आते हैं। पहली बात तो कि यूएसए ने एक अपना पपेट बिठा दिया है अफगानिस्तान के लोगों की बलि चढ़ाकर। अब वो जो भी करना है यूएस के कहने पे ही करेगा, या फिर दूसरा या हो सकता है यूएसए ने कर दिया है डबल ब्लंडर। जिस आदमी को यूएसए ने छोड़ा था, और छोड़ा इसलिए था क्योंकि उन्होंने रीजन दिया था कि हमें पीस टॉक करनी है अफगानिस्तान के बारे में, और उसका रिजल्ट आप सामने देख सकते हो पीस टॉक का जो भी अब चल रहा है अफगानिस्तान में। तो पीस टॉक के लिए यूएसए ने छोड़ा था उन्हें। तो यहाँ पे दोनों एक्सटेट, या तो यूएस ने पपेट बिठा दिया अपना, या तो यूएसए ने कर दिया है डबल ब्लंडर। जिस आदमी को उन्होंने छोड़ा उसी ने यूएस के फोर्सेस को हराकर अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया। और आज फॉल ऑफ काबुल क्यों हुआ है अफगानिस्तान में, क्यों तालिबान ने कब्जा कर लिया है, इसके कुछ डिटेल रीजन हमने पहले एक वीडियो में डिस्कस करनी है, और इसे देखना है तो पहली वीडियो पे क्लिक करो। और अगर यूएसए का जो 9/11 टेररिस्ट अटैक है ओसामा बिन लादेन ने किया था, जो आज तक का सबसे बड़ा टेररिस्ट अटैक है, वो कैसे हुआ और उसकी सारी स्टोरी हमने डिस्कस की है, वो जानना है तो दूसरी वीडियो पे क्लिक करो। और जहाँ तक आपने देख लिया है और आपको कंटेंट पसंद आया तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड उस बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। थैंक्स फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम।